हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने जो रीट जीत नाम से जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हमने अपना जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने अपने 2 टॉपिक जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था समाजशास्त्र में वो था परिवार। परिवार हमने अपनी पहले वीडियो में कर लिया था और उसके बाद था सामाजिक बुराइयाँ। उसमें भी कम से कम 5 सामाजिक बुराइयाँ थी जो हमने कर ली है। और अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है वस्त्र और आवास। तो आज की वीडियो में हम अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वस्त्र एवं आवास। वस्त्र को हम वस्त्र और आवास इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वस्त्र एक तो होते हैं ऋतुओं के आधार पर, जैसे गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु और बरसात की ऋतु। इसके बाद राज्य के आधार पर वस्त्र और वस्त्रों का रख रखाव। ये 3 इसमें पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब की बार जो सिलेबस है उसमें राज्यों के आधार पर जो वस्त्रों का वर्गीकरण है उसको सिलेबस से कट कर दिया है। इसके बाद आवास। आवास में जीव जंतुओं के आवास और मनुष्य के आवास, ये 2 पॉइंट है। और मनुष्य के आवास में एक होता है जातियों के आधार पर, एक होता है आवास की स्वच्छता और आवास संबंधी सामग्री। सो आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो ऋतुओं के आधार पर वस्त्र। गर्मी के वस्त्र। गर्मी के वस्त्र कैसे होते हैं? क्योंकि गर्मी का जो मौसम होता है उसमें काफ़ी पसीना आता है और वो गर्म उसमें वातावरण रहता है, तो हम हल्के रंग के वस्त्र उसमें धारण करते हैं। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, सूती वस्त्र पहने जाते हैं। सूती वस्त्र क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा अवशोषण के कारण है, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद सर्दी के वस्त्र। सर्दी विंटर सीजन में हम गहरा रंग पहनते हैं, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं जिसके कारण गर्माहट बनी रहती है। प्लस ये इसमें कौन से वस्त्र होते हैं? ऊनी और रेशमी वस्त्र अधिकतर पहने जाते हैं। इसके बाद वर्षा के वस्त्र। रोशनी तथा रेशमी तथा लाइलॉन के वस्त्र इसमें पहने जाते हैं वर्षा की ऋतु में। हमने यहाँ पर राज्य के आधार पर भी वस्त्रों का वर्गीकरण किया था, लेकिन ये सिलेबस में से कट हो गया है। सो अब हम इसको छोड़कर चलेंगे। इसके बाद वस्त्रों का जो रख रखाव कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वस्त्रों का रख रखाव, वस्त्रों की अच्छे से धुलाई होनी चाहिए, वस्त्रों पर अच्छे से प्रेस होनी चाहिए और वस्त्रों की सुरक्षा। बस यही 3 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आवास, जो एक था वस्त्र और दूसरा था आवास। तो आवास में आएगा जीव जंतुओं के आवास, जिसमें जैसे कि बिल में रहने वाली जीव जंतु जैसे कि सांप, चूहा, खरगोश, चींटी। आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो पशु है वो बिल में रहता है, तो इनमें से आ जाएगा सांप, चूहा, खरगोश, चींटी। इसके बाद घोंसला। घोंसले में रहने वाले जो जंतु है वो कौन से है? चिड़िया, बुलबुल इत्यादि। इसके बाद गुफा में जैसे कि लोमड़ी, शेर, भालू, भेड़िया, ये कहीं में रहते हैं? ये रहते हैं गुफा में। पेड़ की शाखा पर रहने वाले जीव जंतु चील, बंदर, कौवा इत्यादि। घर पर रहने वाले कुत्ता, बिल्ली, छिपकली। जो छत्ते में रहते हैं वो होते हैं मधुमक्खी और ततैया। इसके बाद जल में रहने वाले जीव जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया इत्यादि। इसके बाद बाड़ा या छप्पर में रहने वाले गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अस्तबल घोड़ा। दड़वा में मुर्गी रहती है और जाल में कौन रहती है? मकड़ी। और ये मनुष्य के आवास तो आपको पता ही है, मनुष्य कहाँ पर रहता है? घरों में रहता है। इसमें यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद मनुष्य के आवास जाति के आधार पर, आवासों की स्वच्छता, आवास संबंधी निर्माण संबंधी सामग्री, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इसका आपको अधिकतर पता भी होगा कि ये क्या होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अपने नोट्स वगैरह भी बनाकर चल रहे होंगे। एक बार हम दोबारा से अपने जो सिलेबस है उस पर आते हैं। सिलेबस में आप देखिए, सिलेबस जो था इसमें सबसे पहला क्या था? परिवार, आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयाँ में बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान, इसके व्यक्तिगत और सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। वस्त्र और आवास में विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्रों का रखरखाव और इसमें
ये हमने यहाँ तक कर लिया है। बाकी जो है ये जीव जंतुओं के आवास भी हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता आवास निर्माण हेतु सामग्रियाँ, ये मतलब कि हो गया है एक तरीके से। सिर्फ इसमें क्या रह गया है, हस्तकरघा तथा पावरलूम। इसको भी हम किसी वीडियो में एक छोटे से टॉपिक में हम इसको ले लेंगे। और अभी हमने अपनी जो 2 टॉपिक है उसको बहुत जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया है, और धीरे धीरे इसी तरीके से हम अपनी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।